क्या आपको पोलिनोमियल चैप्टर मुश्किल लगता है? बार बार पढ़ते हैं पर उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है? फैक्टराइजेशन, जीरोस, ग्राफ आपको कंफ्यूजन लगता है? तो आज की इस क्लास में मैं आपको पोलिनोमियल ऐसे समझाऊंगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बस आप मुझे 10 मिनट दीजिए, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और पोलिनोमियल से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप उसे देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल एम के स्टडी। आज हम लोग क्लास 10th के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पोलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बेसिक लेवल से लेकर क्वेश्चन के बेसिक लेवल से लेकर एग्जाम लेवल तक सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में एंड में मैं आपको ऐसी ट्रिक दूंगा जिसे आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देंगे। आइए हम लोग पोलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। अब पोलिनोमियल जो होती है, पोलिनोमियल को आप समझते हैं कि पोलिनोमियल कहते किसको है। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी से अगर देखो तो इसको लिखा है बहुपद। बहुपद कहने का अर्थ यह हुआ कि एक से ज्यादा पद हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए आप लोग, मैंने लिखा यहाँ पे ए एक्स बी। अब इसमें कितने पद हैं? एक पद ए एक्स है और दूसरी पद क्या है? बी है। इसलिए ये वाली में क्या कहलाती है? पोलिनोमियल कहलाती है। आप लोग समझ आएगा। अगर देखिए एक और संख्या लेकर हम बताते हैं, जैसे मैंने बोला 2x-3, इसमें पहला पद 2x है और दूसरा पद क्या है? 3 है। तो कहने का अर्थ हुआ इसमें एक से ज्यादा पद है। जब एक से ज्यादा पद है वही हमारी क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। अगर मैं बोल दूं 3x गुणे b/3, अगर ये मैं बोल दूं क्या ये हमारी पोलिनोमियल है? ये हमारी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये एक ही पद है, ये एक वन टर्म है। तो वन टर्म है, इसलिए हमारी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि 3x को b से गुणा करेंगे तो 3x भी हो जाएगा, जो कि एक ही टर्म में है। तो इसलिए ये वन टर्म है, तो पोलिनोमियल नहीं है। तो अगर मैं कहने का अर्थ यही है जिसमें दो टर्म होते हैं, मतलब एक से ज्यादा टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म हो, उसी को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। मैंने लिख दिया एक्स अपॉन वाई, क्या हमारी पोलिनोमियल है? ये हमारी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक ही पद है, इसलिए इसलिए ये हमारी पोलिनोमियल नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो पोलिनोमियल होता है, टर्म मस्ट बी स्प्लिट बाय, जो इसका टर्म होता है किससे टूटता है? कैसे 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 टूटेगा? तो वो टूटता है प्लस और माइनस से। किससे टूटता है आप लोगों को? तो प्लस और माइनस से। अगर मैं बोलूं, जब भी लिखूं मैं, पोलिनोमियल को अगर पहचानना होगा कि दो पद है कि तीन पद है कि नहीं है, तो उनके बीच में प्लस माइनस लगा होगा। मैंने लिखा 3x+5, इसमें देखिए प्लस लगा है। और प्लस क्या कर रहा है? तो टर्म को तोड़ रहा है, स्प्लिट कर रहा है, अलग अलग। ये प्लस होता है, ये तोड़ता है, यानी डिवाइड और जो मल्टीप्लाई है वो टर्म को तोड़ता नहीं है, जोड़ देता है, एक ही टर्म बनाएगा। तो ठीक उसी तरह प्लस और जो माइनस होते हैं वो हमारे टर्म को तोड़ते हैं। तो यानी कह सकते हैं पोलिनोमियल जो होती है वो तोड़ने का जो टर्म मस्ट बी स्प्लिटेड बाय प्लस एंड माइनस। यानी पोलिनोमियल का जो टर्म होता है वो किससे टूटता है? तो प्लस और माइनस से टूटता है। यानी एडिशन एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन से टूटता है, तो समझ जाएंगे हमारी पोलिनोमियल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x+5-3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x-3, ऐसे लिख दिया। देखिए प्लस और माइनस का इसको तीन पदों में तोड़ दिया। एक तो पारा 2x², दूसरा हमारा 5x और तीसरा हमारा -3। इसलिए क्या है? हमारी पोलिनोमियल है। आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके डिफिनीशन से समझते हैं कि पोलिनोमियल कहते किसको हैं। इसके डिफिनीशन देखते हैं और उसके बाद इसको समझते हैं कि पोलिनोमियल आखिर कहते किसको हैं। अब देखिए जो पोलिनोमियल होती है, मैं एक चीज आप लोग को और एक चीज बता दूं कि जो पोलिनोमियल का जो पावर होता है ना, एक्सपोनेंट, वो कभी भी निगेटिव नहीं होती है। पहली चीज तो जो जो भी पोलिनोमियल होती है जिसका पावर लिखते हैं, x⁻², वो हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव कभी भी नहीं होती है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x² प्लस 3x
ऐसे लिख दिया मैंने 2x यहाँ पे लिख दिया। तो ये वाली जो संख्या होगी हमेशा उसका जो पावर होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती है, उसको पोलिनोमियल कहा जाता है। और एक चीज आप लोगों ने बता दूं, पोलिनोमियल में एक और चीज होती है। मान लीजिए जो कुछ दोस्त है जो बचपन से आपके साथ पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक आपके साथ पढ़ते आ रहे हो, कोई बदलते नहीं, आपके साथ हमेशा रहते हैं, तो वही पोलिनोमियल में क्या होती है, वैसी होती है। वो पद जो कभी बदलती नहीं है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, नियतांक जिसको हिंदी में बोलते हैं। वो पद जो कभी बदलता नहीं है। और फिर ऐसे भी कुछ दोस्त होते हैं जो हमेशा आपसे भी बात करेंगे, उससे भी बात करेंगे, हमेशा बदलते रहते हैं। तो जो बदलता रहता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऐसे लिख दिया। ये वाली जो पद मैंने लिखा, मैं लिखा हूँ, ये हमारी कांस्टेंट होती है, कभी बदलती नहीं है। बट जितने भी एक्स जो पावर जो लिखे हैं, एक्स वाई जो लिखते हैं, वो वेरिएबल होती है, क्योंकि ये जो मान होती है उसकी हमेशा बदलती रहती है। आप लोग देखे होंगे जब एक्स कहीं कुछ और वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कुछ वैल्यू और आ रही है, यानी जो एक्स होती है वो बदलती रहती है, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और जो कभी बदलती नहीं रहती है, जैसा कुछ मित्र होते हैं जो आपके हमेशा साथ खड़े रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, कोई बदलते नहीं है, उसे कांस्टेंट बोलते हैं। और जो हमेशा बदलता रहता है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। इसमें वेरिएबल क्या है हमारी, इसमें हमारी जो है एक्स क्या है हमारी, तो वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर जो लिखा है वो क्या है, वेरिएबल है। और जो इसमें 3 5 8 2 है ये हमें क्या कहती है, तो कांस्टेंट कहलाती है। आई होप आप लोग ये समझ रहे हो वेरिएबल और कांस्टेंट किसे कहते हैं। चलिए आइए हम डिफिनेशन पे चलते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है, खाते किसको है, इसको समझते हैं। आइए हम लोग पोलिनोमियल समझ में आ गया, और लिखा है इसके डिफिनेशन को देखते हैं क्या लिखा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने आपको पीछे अभी अभी बताया, पीछे क्या बताया, जो उसकी पावर होती है ना हमेशा असेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। कहने का अर्थ यह हुआ कि अभी टू है, उसे घटती हुई क्रम में रहेगी या तो बढ़ती हुई क्रम में रहेगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पावर हाईएस्ट पावर 3 है, फिर आगे से 2 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 हो गई है, पावर 1 हो गई है। और कहने का अर्थ है कि जो पावर होती है उसकी घटती हुई जाती है, पहले बड़ा रहेगा फिर छोटा 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 वैसा होता जाएगा। यानी इसकी जो पावर होती है हमेशा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है। आई होप आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा। देखिए, इज द पोलिनोमियल वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। सही बात है कि जो भी पोलिनोमियल होती है तो एबीसी जो लिखते हैं, जो भी हम एबीसी लिखते हैं उसमें, वो हमारी रियल नंबर होती है। रियल मतलब होती है वास्तविक संख्या जो होती है, जो ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। वो हमारी एबीसी जो होती है वो हमारी क्या होती है, रियल नंबर होती है। एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्स, और जो एक्स की जो पावर होती है, यानी कि ए बी सी जब कुछ भी 2 3 5 6 जो भी रखते हो, वही हमारी रियल नंबर हो गई। और जो एक्स है, तो एक्स का जो पावर होता है नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। कहने का अर्थ यह हुआ जो एक्स का हमेशा जो पावर होगा वो कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। कहने का अर्थ है 2x-1 नहीं होगा, 3x-2 ऐसे नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ यह होगा कि जो पोलिनोमियल होता है उसकी पावर कभी भी माइनस में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है, निगेटिव इंटीजर नहीं होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए उसके टाइप्स को देखते हैं। देखा है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, उसके टर्म्स को देखते हुए टाइम टर्म्स को उसको देखते हुए पोलिनोमियल को 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला जो टाइप्स है, टर्म्स आप लोग समझ रहे हैं, टर्म्स को मतलब है पद, पद के हिसाब से अगर देखें तो पोलिनोमियल को 3 भागों में बांटा गया है। पहली जो टाइप्स जो होती है उसे बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक पद। क्या होती है, मोनोमियल का होता है एक पद। मैंने यहाँ जैसे लिख दिया 2x 3x स्क्वायर 6x ऐसे लिख दिया। ये वाली संख्या क्या है हमारी, तो एक पद है, एक पद यानी मोनोमियल। तो मैं आप लोग को बता दूं जो मोनोमियल होता है वो पोलिनोमियल नहीं होती है। बट इसका ये पार्ट होता है, हमें इसे क्या करना होता है, पढ़ना होता है। अब देखिए बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है द्विपद। क्या होती है, द्विपद। मैंने लिखा 3x = x² + 2। यहाँ पे जो संख्या है वो क्या है हमारी, x² + 2, यानी दो पद है, तो क्या हो जाएगा भाई, बाइनोमियल हो जाएगी। और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 3x² + 3x ऐसे लिख दिया।
ये वाली जो दो पद दी गई है इसलिए कौन सी हो गई हमारी, तो बाइनोमियल हो गई, इसमें दो पद दिया गया है। तीसरी है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कैसे कहते हैं, तो जिसमें जिसमें पद होते हैं। ट्राइनोमियल किसे बोलते हैं, जिसमें पद होते हैं। कितने पद होते हैं, पद। जैसे मैं बोलूं 3x इक्वल टू 3x³ प्लस 2x -5, उसे हम क्या बोलते हैं, इसमें कितने पद हैं, एक, दो और तीन, ये क्या हो जाएगी, ट्राइनोमियल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ जो पोलिनोमियल होती है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के हिसाब से वो तीन होती है। पहली तो है मोनोमियल जिसमें एक पद होती है, दूसरी होती है बाइनोमियल जिसमें दो पद होती हैं, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन पद होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब चलिए आगे इसके और टाइप्स के बारे में देखते हैं। अब देखिए अगर मैं देखूं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से देखो भाई, जो पोलिनोमियल होती है वो भी तीन प्रकार की होती है, तीन टाइप्स होती है। जो पहला होती है लीनियर, लीनियर को बोलते हैं रैखिक। ऐसे पोलिनोमियल जिसमें वन पावर हो, पावर की संख्या कितनी हो, वन। जैसे मैंने लिखा 2x+3, इसमें x की जो पावर है हाईएस्ट पावर कितनी है, तो वन है, इसलिए कौन सी कहलाएगी हमारी, लीनियर। लीनियर का मतलब है रैखिक, यानी जो इसकी लीनियर पोलिनोमियल का किसको बोले हैं, वो दैट पोलिनोमियल द पावर ऑफ वन, माने x की जो हाईएस्ट पावर होगी क्या नहीं होगी, वन होगी। जैसे मैंने किया 6x+5, ऐसे लिख दिया, इसकी जो पावर है वो वन है, इसलिए क्या कहलाएंगे, रैखिक, यानी रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल। दूसरी कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, किसको कहते हैं, तो वो क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात। द्विघात का मतलब है वो पोलिनोमियल जिसमें दो पावर होती है। जैसे अगर मैं बोल दूं हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2x² + 3x+3 लिख दिया, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, x की, वो है हमारी है 2, इसलिए पोलिनोमियल क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। दूसरी अगर मैं लिख दूं 6x² + 8x+9, ऐसे लिख दिया, इसमें जो लिखा ये टू, हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी, टू, तो कह सकते हैं कौन सी पोलिनोमियल है हमारी, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं। देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं, हिंदी में लिखेंगे त्रिघात। ऐसे पोलिनोमियल जिसकी घात यानी पावर कितनी होनी चाहिए, तीन। मैंने लिखा 3x³ + 2x² + 5, इसकी हाईएस्ट जो पावर होती है वो कितनी है हमारी, थ्री है, इसलिए पोलिनोमियल क्या कराएंगे हमारी, तो हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगी। ऐसे अगर मैं देख लूं 3x³ + 5, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी, थ्री है, इसलिए ये वाली पोलिनोमियल हमारी क्या कहलाएगी, क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगी। पढ़ते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब इसको क्यों पढ़ेंगे कि जो पहला एक्सरसाइज है स्टैटिक, अगर देखें तो पहला एक्सरसाइज हमारी इसी पे है। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का आपको है बहुपद के हल, यानी कहने का अर्थ यही हुआ कि इस एक्स के जगह हम क्या रखें, इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, तो यहाँ पर जीरो हो जाए, तो वही हमारी जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहती है। मान लेते हैं कि मैं अगर बोलूँ इस p के जगह पे मैं टू रखता हूँ, तो हो जाएगा x-2, x की जगह क्या रखा है, टू रखा, यहाँ पर हो जाएगा 2 - 2 यानी जीरो। या अगर मैं बोलूँ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल की अगर बात बोलूँ वो हमारी हो जाएगी हमारी टू, क्योंकि यही पे टू का वैल्यू रखने पर ये वैल्यू जो हमारी पोलिनोमियल है जीरो हो गई, यही हमारी क्या हो गई, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अगर तो पूछो कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल जो होगा वो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा इसमें, तो हमारी होगी वो टू। अगर मैं और आप लोग को बोल दूं, अगर मुझे ग्राफ इसको दर्शाना होगा, ग्राफ हम दिखाएंगे इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि हमेशा जीरो ऑफ पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को काटती है, यानी जीरो का पोलिनोमियल का है तो किस अक्ष को काटती है, तो हमारी एक्स अक्ष को। हमेशा आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल जो होती है हमेशा एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करती है, यानी काटती है। फॉर एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक समीकरण ले लिया, ठीक, और ये वाली हमारी एक्स हो गई और ये वाली वाई हो गई। यदि मैं इसको जीरो मान लेता हूँ, तो इसको अगर मैं जीरो माना, एक्स का पेज जीरो का, यहाँ क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अगर यहाँ मैंने टू माना
यहाँ पर मेरे क्या हो जाएगी 0। अगर मैं इस x की जगह पे 2 रखा तो यहाँ जो y की वैल्यू होगी 0 हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ x की जगह पे अगर मैं बोलूँ x की जगह पे अगर मैं 0 रखा तो उसके बाद y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। अब इसको हम अगर देखें x और x ये y और y। अगर मैं देखूं यहाँ पे अगर मैं दर्शाऊं तो कहा गया x की वैल्यू 0 रखनी है। 0 का मतलब क्या कि यही पे जो केंद्र है ये हमारे 0 है। अगर इधर की तरफ चलते तो सारी संख्या पॉजिटिव है। अगर x की वैल्यू अगर मैं 0 का तो y की जो वैल्यू आई है -2 आती है और माइनस वाली संख्या -1 और -2 यहाँ पे हो गई हमारी। और दूसरी अगर मैं देखूं इधर वाले अगर देखूं x की जगह पे यदि मैं 2 रख रहा हूँ x की जगह पे 1 और 2 तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0 आ रही है। तो जो y की वैल्यू इसलिए ये y वाली 0 यहीं पे है यहाँ पे बन गया। अगर मैं बोलूँ अगर इसको कहूँ ये वाली हो जाएगी 0 और -2 हो जाएगी। ये वाली हमारी होगी 0 और -2 और ये वाली जो संख्या होगी हमारी हो गई 2 और 0। अब इस संख्या को मैं क्या करता हूँ मिला देता हूँ। तो कहने का अर्थ होता है यदि 0 से पॉलिनोमियल देखें तो x एक्सिस को हमेशा वो काटती रहती है। एक्स अक्ष को कितने बार वो काटती है वही हमारी क्या होती है जीरोस ऑफ पोलोमियल यानी काउंट अर्थ किया हुआ है। जो जीरोस ऑफ पोलोमियल होती है हम एक्स एक्सिस को देखते हैं कितने बार काटती है। ठीक हमेशा वो एक्स एक्सिस को ही काटेगी। अब देखिए ध्यान से जो लीनियर होता है जीरोस ऑफ पोलोमियल को और एक मैं आप लोगों को इस जीरो को रूट बोलते हैं रूट्स बोलते हैं या तो सोल्यूशन बोलते हैं। तो कहने का अर्थ यह हुआ आप लोग ये मत समझिएगा क्योंकि ये पढ़ेंगे ये सब हमको बताएंगे इस जीरो को ही रूट्स बोला जाता है और सोल्यूशन बोला जाता है। अगर मैं बोलूँ लीनियर लीनियर का हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1। हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1। तो कहने का अर्थ है कि अगर लीनियर हो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो जिसकी पावर 1 हो तो वो हमेशा उस ग्राफ पे एक्स एक्सिस को एक बार ही इंटरसेक्ट करेगी। एक से ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं करेगी या तो नहीं करेगी या तो करेगी तो एक बार मैक्सिमम कितने बार इंटरसेक्ट करेगी तो एक बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल दूं ये वाली हमारी हो गई या तो वो एक बार काटेगी यहाँ पे मैंने एक बार इसको काट दिया ऐसे या तो एक भी बार नहीं काटेगी। तो कहने का अर्थ होगा यदि लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी जो एक्स एक्सिस को जो काटेगी वो एक बार ही काटेगी या तो नहीं काटेगी। दूसरी चीज यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो 2 होगी। या तो 2 बार काटेगी या तो एक बार काटेगी या तो 0 बार काटेगी। मैंने कहने का मतलब मैक्सिमम एक्स एक्सिस को कितने बार काटेगी तो वो 2 बार काटेगी। हाईएस्ट कितने बार काट सकती है 2 बार या तो एक बार से 3 बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक्स एक्सिस हो गई ये हमारी वाई और वाई डैश और एक्स और एक्सिस मान लीजिए। या तो ऐसे फिगर बनेगी और एक्स एक्सिस को कितने बार काट रही है 2 बार या तो ऐसे बन जाएगी एक्स एक्सिस को काटी कहाँ रही है तो नहीं काट रही है। इसकी अगर मैं हाईएस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर रहे और एक्स एक्सिस को कितने बार काटेगी तो मैक्सिमम 2 बार। ठीक अगर मैं ऐसे ही बोलूं क्यूबिक की जो हाईएस्ट पावर होती है एक्सपोनेंट होती है वो 3 होती है तो एक्स एक्सिस को कितने बार काटेगी या तो 3 बार काटेगी या तो 2 बार काटेगी या तो 1 बार काटेगी या तो एक भी बार नहीं काटेगी। और आई अगर मैं बता दूं इसका जो फिगर बनता है हमेशा देखिए ऐसे बनता है ऐसे लेकर ऐसे ठीक है एक बार 2 बार और 3 बार। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि क्यूबिक का जो हाईएस्ट जो एक्स एक्सिस काटेगी मैक्सिमम जो काटेगी वो 3 ही बार काटेगी 3 बार से अधिक नहीं काटेगी। या फिर ये ऐसे हो जाएगी मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया फिर एक भी बार नहीं काटेगी हमें एक्स कहाँ काट रही है तो जो या तो 2 बार काटेगी या तो एक बार काटेगी या तो एक भी बार नहीं काटेगी फिर 0 बार। तो वही हमारी क्या होती है क्यूबिक 0 पोलिनोमियल। यदि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो हमेशा या तो 3 बार ही एक्स एक्सिस काटेगी और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या तो 2 बार काटेगी हाईएस्ट कितना काटेगी 2 या तो 1 काटेगी तो एक भी नहीं काटेगी। तो पहली चीज हमारी लीनियर में बता दूं आप लोगों को लीनियर जो होती है या तो एक बार एक्स एक्सिस काटेगी या तो एक भी बार नहीं काटेगी। दूसरी जो क्वाड्रेटिक होती है हाईएस्ट कितने बार काटेगी वो 2 बार 2 से अधिक काट ही नहीं सकती है या तो एक बार काटेगी तो एक भी नहीं काटती।
क्यूबिक क्या होती है, हाईएस्ट जो होती है उसकी पावर क्या होती है, 3। लेकिन हमेशा वो एक्स को 3 बार काटेगी, या तो 2 बार काटेगी, या तो नहीं काटेगी। तो कहने का मतलब हाईएस्ट कितने बार वो इंटरसेक्ट कर सकती है, तो 3 बार। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। और इसका जो एक्सरसाइज है, हम अगले चैप्टर में 2.1 अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।